बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरा एक सुंदर राज्य था, अमरगढ़। ये राज्य जितना सुंदर था, उसका राजा उतना ही अकेला। राजा का नाम था वीरेंद्र सिंह। महल बड़ा था, सोने से सजा था, लेकिन राजा के दिल में एक खालीपन था जिसे कोई भी दौलत नहीं भर पा रही थी। राजा की तन्हाई। राजा के पास सब कुछ था, शक्ति, सम्मान, सेना, खजाना, पर उसके पास अपना कोई नहीं था। रानी बचपन में ही गुजर गई थी। उसके बाद राजा ने कभी किसी को दिल से करीब नहीं आने दिया। लोग उसे आदर से देखते, लेकिन डर के साथ। वह गरीब लड़की महल के बाहर उसी शहर में एक झोपड़ी में रहती थी, मीरा। मीरा गरीब थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह रोज नदी किनारे फूल बेचती थी ताकि अपनी बीमार मां का इलाज कर सके। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, भले ही पेट खाली हो। एक सुबह राजा भेष बदलकर शहर देखने निकला। नदी किनारे उसने मीरा को देखा, धूप में खड़ी, हाथ में फूलों की टोकरी और चेहरे पर थकान के बावजूद शांति। इन फूलों की कीमत क्या है? जो मन करे दे दीजिए, फूल नहीं, दुआएं बिकती हैं यहाँ। राजा चुप हो गया। उसे पहली बार लगा कि किसी ने उसके दिल को छू लिया है। धीरे धीरे बढ़ता प्यार। राजा रोज उसी जगह आने लगा। कभी फूल खरीदता, कभी बस चुपचाप बैठा रहता। मीरा को नहीं पता था कि सामने बैठा आदमी राजा है। उसे लगा वह बस एक थका हुआ इंसान है। दोनों बातें करते, जीवन की, दर्द की और अधूरे सपनों की। राजा पहली बार हंसता था। एक दिन महल में मीरा को फूल देने के लिए बुलाया गया। जैसे ही वह दरबार में पहुंची, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही आदमी राजा के सिंहासन पर बैठा था। मीरा की आंखें भर आईं। मीरा, मैं वही हूं, पर मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था। महाराज, गरीब की दोस्ती तो ठीक है, पर उसका प्यार, वह राजमहल में नहीं टिकता। राजा मीरा से विवाह करना चाहता था, लेकिन दरबार, मंत्री, समाज सब खिलाफ थे। एक गरीब लड़की रानी नहीं बन सकती, और वह शहर छोड़कर चली गई। मुलाकात कुछ महीनों बाद मीरा की मां की बीमारी बढ़ गई और उसकी मां की मौत हो गई। मां की मृत्यु के बाद मीरा बहुत कमजोर हो गई। ये खबर जब राजा के पास पहुंची तो राजा दौड़ता हुआ मीरा के पास पहुंचा। अगर मैं रानी नहीं बन सकी तो क्या आपकी याद बन सकती हूँ? राजा की आंखों से आंसू बह निकले। मीरा ने आखिरी सांस ली। राजा के हाथ थामे हुए मीरा की मौत के बाद राजा वीरेंद्र सिंह देर तक वहीं बैठा रहा। उसके हाथ में मीरा का ठंडा हाथ था और आंखों में ऐसे आंसू जो अब किसी को दिखाई नहीं देते थे। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं राजा हूं, लेकिन आज भी तुम्हें बचा नहीं सका। कमरे में कोई जवाब नहीं था, बस सांसों की टूटी हुई आवाज और फिर खामोशी। राजा की चुप्पी। मीरा की मृत्यु के बाद राजा ने कभी शादी नहीं की। उसने नदी किनारे एक छोटा सा मंदिर बनवाया। हर सुबह वहां फूल रखे जाते। लोग कहते थे, राजा आज भी किसी का इंतजार करता है जो कभी लौटकर नहीं आएगी। उस दिन के बाद राजा ने बोलना लगभग छोड़ दिया। दरबार लगता था, लेकिन राजा कुछ नहीं कहता। मंत्री सवाल करते, राजा बस खिड़की से बाहर देखता, उसी नदी की ओर जहां मीरा फूल बेचा करती थी। सूना महल राजमहल अब भी भव्य था।
लेकिन उसमें हंसी नहीं थी। रात को कोई संगीत नहीं, कोई दीप नहीं, बस राजा और उसकी यादें। फूलों का बोझ राजा रोज सुबह नदी किनारे बने छोटे से मंदिर में जाता, वही फूल चढ़ाता जो कभी मीरा बेचा करती थी। लोग देखते लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं करते। राजा की आंखें हर दिन थोड़ी और थक जाती। अधूरी बातें कभी कभी राजा खुद से बोलता। अगर मैं राजा ना होता, अगर तुम गरीब ना होती, अगर यह दुनिया थोड़ी कम निर्दयी होती। फिर वह चुप हो जाता, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। ठंडी रात राजा बहुत देर तक मंदिर के सामने बैठा रहा। उसने फूलों को देखा और धीरे से कहा, मीरा, आज मैं बहुत थक गया हूँ। उस रात राजा वापस महल नहीं लौटा। अगली सुबह सुबह मंदिर के बाहर राजा वीरेंद्र सिंह शांत लेटा हुआ मिला। चेहरे पर कोई दर्द नहीं, बस अजीब सी शांति। उसके हाथ में एक मुरझाया हुआ फूल था। कोई शोर नहीं, न ढोल बजे न शंख। राजा की मौत पर शहर खामोश था। लोग बस इतना कहते थे, वह राजा नहीं मरा, वह इंसान बेहद पहले ही टूट चुका था। कुछ प्यार मिलकर नहीं, बिछड़कर अमर हो जाते, और कुछ राजा ताज के साथ नहीं, यादों के बोझ से मरते हैं। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह हर उस दिल में चलती रहती है जो अधूरा रह गया हो।